आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि जीजीटीयू ने जो 2021-22 के लिए नया एग्जाम पैटर्न तैयार किया है, यानी मल्टीपल क्वेश्चन, तो उसे लेकर मैं आया हूं। और राजनीतिक विज्ञान से संबंधित हम आज मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे, जो कि जीजीटीयू ने अपना नया परीक्षा पैटर्न जो कि 2021-22 के लिए बनाया है, तो कुछ हम उसी प्रकार का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपको 100% मिले। अगर आपका प्यार मिला तो इसी तरह से नए नए टॉपिक पर क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा नया परीक्षा पैटर्न के हिसाब से तैयारी एग्जाम की। तो हमारा पहला टॉपिक आया है राम मनोहर लोहिया, जो कि पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर के अंतर्गत ये पोर्शन है। राम मनोहर लोहिया जो कि राजनीतिक विचारक है, तो उनके जीवन परिचय से संबंधित हम क्वेश्चन बना रहे हैं कुछ। तो हम आगे आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर कि राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था। यानी जीवन परिचय को अगर देखें तो उसका जन्म सबसे पहले आता है। तो राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था? तो 23 मार्च 1910 को 23 मार्च 1910 को राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था। अगर दूसरा पूछे तो कब हुआ था हो गया, कहाँ हुआ था। यानी राम मनोहर लोहिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था फैजाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे देखें तो लोहिया ने मैट्रिक की शिक्षा कहां से प्राप्त की। यानी कि इनका जन्म फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद उन्होंने मैट्रिक की शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो मैट्रिक की शिक्षा इन्होंने बंबई से प्राप्त की। तो लोहिया ने मैट्रिक की शिक्षा बंबई से प्राप्त की। अगला क्वेश्चन देखें तो लोहिया ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहां से की। लोहिया ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहां से की? तो इंटरमीडिएट की पढ़ाई इन्होंने बनारस से की थी। तो लोहिया ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई बनारस से की। आगे बढ़े तो लोहिया ने बीए की परीक्षा कहां से उत्तीर्ण की, या बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तो कहां से की? विद्यासागर कॉलेज कोलकाता से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। विद्यासागर कॉलेज कोलकाता से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो ये कुछ प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन अगर देखें तो लोहिया ने उच्च शिक्षा कहां से प्राप्त की। यानी कॉलेज के बाद उच्च शिक्षा अगर उन्होंने प्राप्त की तो कहां से प्राप्त की? तो लोहिया ने उच्च शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की थी, और इन्होंने को छात्रवृत्ति मिली थी, यानी स्कॉलरशिप मिली थी, और उस स्कॉलरशिप से ये इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। अगर देखें तो लोहिया पीएचडी की उपाधि कहां से प्राप्त की। लोहिया ने पीएचडी की थी, और तो पीएचडी की उपाधि उनको कहां से प्राप्त की? तो लोहिया को पीएचडी की उपाधि बर्लिन विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई थी 1932 में। तो लोहिया पीएचडी की उपाधि कहां से प्राप्त की? तो बर्लिन विश्वविद्यालय से प्राप्त की। और दूसरा प्रश्न बनता है कि लोहिया ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो 1932 में प्राप्त की थी। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, कहां प्राप्त की? तो बर्लिन विश्वविद्यालय में। और कब प्राप्त की? तो 1932 में प्राप्त की। लोहिया के पीएचडी का शीर्षक क्या था? यानी पीएचडी का जो शीर्षक था, जिस बिंदु पर इन्होंने सर्वे किया था या शोध किया था, उसका शीर्षक क्या था? तो नमक और सत्याग्रह इसका शीर्षक था। तो लोहिया के पीएचडी का शीर्षक था नमक और सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन, लोहिया ने पीएचडी का शोध किस भाषा में किया था? जो इन्होंने पीएचडी की थी उसका शोध किस भाषा में किया था? तो लोहिया ने पीएचडी का शोध जर्मन भाषा में किया था। लोहिया ने पीएचडी का शोध जर्मन भाषा में किया था। अगला क्वेश्चन देखें तो आचार्य नरेंद्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर का समाजवादी सम्मेलन आयोजित हुआ। आचार्य नरेंद्र की अध्यक्षता में
राष्ट्रीय स्तर का समाजवादी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो 17 मई 1934 को हुआ था। कब हुआ था? तो 17 मई 1934 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आचार्य नरेंद्र की अध्यक्षता में हुआ था। इस क्वेश्चन से 3 प्रश्न बनते। राष्ट्रीय स्तर का समाजवादी सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आचार्य नरेंद्र की अध्यक्षता में हुआ था। आचार्य नरेंद्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर का समाजवादी सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 मई 1934 को हुआ था। और आचार्य नरेंद्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर का समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। एक ही प्रश्न को लेकर 3 से 4 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो पूरा प्रश्न मैंने इसलिए इतना बड़ा लिखा है क्योंकि इसके 3 से 4 प्रश्न इसी के अंदर बता दूं मैं आपको कि आचार्य नरेंद्र की अध्यक्षता में किसका सम्मेलन हुआ था? तो समाजवादी सम्मेलन हुआ था। समाजवादी सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आचार्य नरेंद्र की अध्यक्षता में हुआ था। आचार्य नरेंद्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर का समाजवादी सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 मई 1934 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। यानी एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बने। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो लोहिया द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्रिका का नाम है। लोहिया ने जो संपादित की थी अंग्रेजी पत्रिका उसका नाम है तो मैनकाइंड इसका नाम है। लोहिया द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्रिका का नाम है मैनकाइंड। लोहिया द्वारा संपादित हिंदी पत्रिका का नाम है। उन्होंने एक अंग्रेजी पत्रिका संपादित की थी और एक हिंदी पत्रिका संपादित की थी। तो लोहिया द्वारा संपादित हिंदी पत्रिका का नाम है जन। तो अंग्रेजी पत्रिका जो उन्होंने संपादित की थी उसका नाम है मैनकाइंड और हिंदी पत्रिका जो संपादित की थी उसका नाम है जन। लोहिया का निधन हुआ था 12 नवंबर 1967 को इनका निधन हुआ था। तो लोहिया का निधन 12 नवंबर 1967 1967 12 नवंबर 1967 को इनका निधन हुआ था। लोहिया ने भारतीय समाजवादी दल की स्थापना की थी। लोहिया ने भारतीय समाजवादी दल की स्थापना की थी। तो 1955 में इन्होंने भारतीय समाजवादी दल की स्थापना की थी। लोहिया प्रजा समाजवादी दल के महासचिव कब नियुक्त हुए? लोहिया प्रजा समाजवादी दल के महासचिव कब नियुक्त हुए? तो प्रजा समाजवादी दल के महासचिव 1954 में नियुक्त हुए थे। तो लोहिया प्रजा समाजवादी दल के महासचिव 1954 में नियुक्त हुए थे। 1954 में यह प्रजा समाजवादी दल के महासचिव नियुक्त हुए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने 2 प्रकार की पत्रिका का संपादन किया था। अंग्रेजी पत्रिका का नाम था मैनकाइंड और हिंदी पत्रिका का नाम था जन। लोहिया का निधन हुआ था 12 नवंबर 1967 को और समाजवादी दल की उन्होंने स्थापना की थी भारतीय समाजवादी दल की 1955 में और लोहिया प्रजा समाजवादी दल के महासचिव हुए थे 1954 में। आगे बढ़ते हैं। लोहिया सांसद निर्वाचित हुए थे। यानी लोहिया ने सांसद कहां से किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो लोहिया पटना यानी बिहार में जो पटना है वहां से सांसद निर्वाचित हुए थे। सांसद के रूप में निर्वाचित हुए थे पटना से। लोहिया के अनुयायी थे यानी लोहिया के अनुयायी थे तो महात्मा गांधी लोहिया के अनुयायी माने जाते हैं। लोहिया ने प्रतिपादन किया था यानी लोहिया ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो लोहिया ने राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण का सिद्धांत राम मनोहर लोहिया ने प्रतिपादित किया था। लोहिया ने अपना शोध कार्य किस देश में किया था? लोहिया ने अपना शोध कार्य किस देश में किया था? तो जर्मनी में। अगर ऑप्शन में बर्लिन लिखा है तो बर्लिन आएगा, अगर बर्लिन नहीं लिखा है और जर्मनी है तो जर्मनी आएगा। यानी कि एक्चुअल बर्लिन विश्वविद्यालय था तो अगर बर्लिन नाम दे रखा है तो जहां तक हो सके बर्लिन आएगा। अगर बर्लिन नाम नहीं दे रखा है तो आपको जर्मनी पे राइट करना है। यानी बर्लिन है तो आपको बर्लिन पर टिक करना है और बर्लिन नहीं है ऑप्शन में तो आपको जर्मनी पे जाना है। यानी बर्लिन विश्वविद्यालय जो कि जर्मनी में आता है
वहां से उन्होंने शोध कार्य पूरा किया था। तो शोध कार्य किस देश से पूरा किया था? तो जर्मनी से पूरा किया था। और जर्मनी के अंदर अगर बर्लिन का नाम दे रखा है, यानी बर्लिन और जर्मनी दोनों का नाम दे रखा है, तो आपको बर्लिन पे टिक करना है, और बर्लिन नहीं है तो आपको जर्मनी पे टिक करना है। दल विहीन लोकतंत्र की कल्पना की थी, यानी बिना दल के लोकतंत्र की कल्पना किसने की थी? तो राम मनोहर लोहिया ने लोकतंत्र में दल नहीं होने चाहिए, इसकी कल्पना करने वाले कौन थे? राम मनोहर लोहिया था। यानी लोकतंत्र की शासन प्रणाली में दल नहीं होने चाहिए, इस प्रकार की कल्पना करने वाले थे राम मनोहर लोहिया। अगर आगे बात करें, सात क्रांति जो पुस्तक थी उसके लेखक हैं, सात क्रांतियों के लेखक हैं या सात क्रांतियां के लेखक हैं, तो वो हैं राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी सात क्रांतियां। अगर आगे देखें तो जनतांत्रिक मानववाद संबंधित है, जनतांत्रिक मानववाद संबंधित है या जनतांत्रिक मानववाद से संबंधित है, तो वो है राम मनोहर लोहिया, जनतांत्रिक मानववाद से संबंधित है। लोहिया ने 1955 में कौन से दल की स्थापना की थी? ये प्रश्न हम पहले बना चुके हैं। पहले हमने बनाया था कि लोहिया ने भारतीय लोकतांत्रिक दल की स्थापना कब की थी? तो 1955 में की थी। और लोहिया ने 1955 में कौन से दल की स्थापना की थी? तो भारतीय लोकतांत्रिक दल की स्थापना इन्होंने 1955 में की थी। सात क्रांतियों का सिद्धांत संबंधित है, यानी सात क्रांतियों के लेखक अगर राम मनोहर लोहिया है तो सात क्रांतियों का सिद्धांत भी राम मनोहर लोहिया ने ही दिया था। तो सात क्रांतियों का सिद्धांत संबंधित है, राम मनोहर लोहिया से संबंधित है। और 25वां प्रश्न यानी 25वां प्रश्न है, उग्र मानववादी के रूप में जाने जाते हैं, उग्र मानववादी के रूप में जाने जाते हैं, तो राम मनोहर लोहिया को उग्र मानववादी के रूप में जाना जाता है। राम मनोहर लोहिया को उग्र मानववादी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हमने राम मनोहर लोहिया से संबंधित 25 क्वेश्चन किए हैं। अब हम पढ़ते हैं राम मनोहर लोहिया की कुछ रचनाएं, कुछ पुस्तकें जो उन्होंने लिखी थी, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो राम मनोहर लोहिया से संबंधित जो पुस्तकें हैं उसे आपको याद रखना होगा, क्योंकि इनमें से किसी भी पुस्तक का नाम देके पूछ सकता है आपको कि यह पुस्तक किसने लिखी थी। तो हम कुछ पुस्तकों के नाम देख लेते हैं। रचनाएं हैं राम मनोहर लोहिया की, व्हील ऑफ हिस्ट्री। पहली रचना की बात करें तो व्हील ऑफ हिस्ट्री, जिसका हिंदी में नाम देखें तो इतिहास चक्र, व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास चक्र। दूसरी देखें तो मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, मार्क्स, गांधी और समाजवाद, मार्क्स, गांधी और समाजवाद इसकी दूसरी रचना है। इनकी तीसरी रचना है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, यानी भारत विभाजन के लिए दोषी व्यक्ति, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, भारत विभाजन के लिए दोषी व्यक्ति। अगली है फॉरेन पॉलिसी, यानी कि विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिसी, अंतराल, पॉलिसी के दौरान, अंतराल अगर इसे हिंदी में देखें तो पॉलिसी यानी योजना के दौरान अंतराल, इसका इंग्लिश वर्ड ही आपको याद रखना है, इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिसी। इंटरवल यानी कि अंतराल और पॉलिसी यानी कि नीतियां, ड्यूरिंग यानी दौरान, यानी नीतियों के दौरान अंतराल, इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिसी। अगली है क्यूट टू पावर एंड अदर राइटिंग, क्यूट टू पावर एंड अदर राइटिंग, ये इनकी अगली रचना। नोट्स एंड कमेंट्स, नोट्स एंड कमेंट्स इनकी रचना है। कृष्णा वाल्मीकि और वशिष्ठ, कृष्णा वाल्मीकि और वशिष्ठ। क्रांति के लिए संगठन, क्रांति के लिए संगठन,
पिछड़े हुए अर्थतंत्र की राजनीतिक बाधाएं, पिछड़े हुए अर्थतंत्र की राजनीतिक बाधाएं, इक्वल डिस्टेंस थ्योरी, समान दूरी का सिद्धांत, इक्वल डिस्टेंस थ्योरी, समान दूरी का सिद्धांत, एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी। ये कुछ 12 रचनाएं हैं जो राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई है। तो इन रचनाओं का नाम देखकर आपको पूछ सकता है कि ये रचनाएं किसके द्वारा रचित हैं। तो इन रचनाओं का नाम आपको लिखना है। तो इन रचनाओं का नाम देकर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ये रचनाएं किनके द्वारा लिखित है। तो आपको बताना है कि राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखित है। या फिर दूसरा तरीके से पूछ सकता है राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित रचनाएं हैं। 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से 3 तो इन्हीं में से आएंगे और एक किसी और की डाल देगा, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, किसी एक को डाल देगा। तो उसमें आपको चूज करना है कि राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित रचनाएं हैं या राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित रचनाएं नहीं है। तो उनमें से किसी एक में ये नाम डाल देगा और दूसरी रचनाएं किसी दूसरे के डाल देगा और आप में उसको चूज करना होगा कि राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित रचना कौन सी है और कौन सी नहीं है। अगर कौन सी नहीं है आया तो 3 रचना इसी में से होगी और एक दूसरी डालेगा, तो उसमें से नहीं है का चयन भी करना है और है का भी चयन भी आपको करना है। तो हर तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको इसके लिए तैयार रहना है कि राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित रचनाएं हैं। तो उसमें से 3 गलत होगी और 1 सही होगी। तो आपको अगर ये याद हो गया तो आप उसको चूज कर सकते हो। और प्रश्न पूछ सकता है राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित रचनाएं नहीं है, उनमें 3 तो इन्हीं में से होगी और 1 किसी दूसरे की होगी, तो आपको उसका चयन करना है। या इन रचनाओं का नाम दे देगा और पूछ सकता है कि निम्न में से कौन गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन रचना किसने लिखी है। तो आपको पता होगा तो राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। तो आपको ये रचनाओं के नाम याद होंगे। तो 3 तरीके से इनके प्रश्न बनते हैं। पहला, निम्न में से रचना का नाम दे देगा, किसने लिखी है, तो राम मनोहर लोहिया ने। राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित रचनाओं का कौन सी है, राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित रचनाएं कौन सी है। तो 3 गलत होगी, 1 सही होगी, इनमें से उसका चयन करना है। या राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित रचनाएं नहीं है, तो उनमें 3 तो राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित होगी और 1 नहीं है होगी, तो उसका चयन आपको करना है। तो आप ये प्रश्न तभी कर सकते हो जबकि आपको ये पूरी रचनाएं उसकी याद है, क्योंकि कौन सी भी रचना उठा के दे सकता है। तो आपको इन पूरी रचनाओं को थोड़ा दिमाग में रखना है। याद नहीं रख सको तो 1-2 बार इसे पढ़ लेना ताकि दिमाग में रहे कि ये रचनाएं राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को जितना प्यार मिलेगा उतना ही नए नए टॉपिक पर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद। इसी के साथ हम यहीं पर अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही आपको मिलेगा। राम मनोहर लोहिया अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। धन्यवाद।